आरम जिन को बोलता है, जिन मुझे पता है कि हमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई तुम्हारे भाई उसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाह कर भी उस माफिया वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकलेंगे तो हम मर ही जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदा रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुमसे झूठ बोल के बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी अबाउट इट। मैं ये सारी चीज़ें फील करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं जिमिन हो यूंगी अटेक टे कुकी होबी शुगर, मैं और तुम एक फैमिली है। हम हमारी फैमिली कैसे नहीं तोड़ सकते। ऐसा वो जिन के हाथ को पकड़ के बोलता है और वहाँ पे यूंगी जिमिन के हाथ को पकड़ के बोलता है, प्लीज़ हमें एक मौका दो। मेरा भाई तुम्हारे भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे कैसे समझाऊँ कि ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी नहीं रोक सकता। एक बार कोई माफिया वर्ल्ड में आ जाता है ना, तो वो कभी भी इस माफिया वर्ल्ड से नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। माफियाज कभी पीछा नहीं छोड़ते जब तक मर नहीं जाते हैं। यूंगी जिमिन को समझा रहा था, तो जिमिन ना कुछ भी नहीं कहता। जिमिन को यूंगी अपनी बाहों में उठाता है और ना वो ऐसे लेके चला जाता है। और वो यूंगी जिमिन को गाड़ी में डाल के बोलता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आई नो आई एम रॉन्ग। आई नो मैंने क्या किया है, लेकिन आई लव यू, ये मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्टे अवे फॉर यू। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली, हाँ, तुम जैसे चाहते थे वैसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे दूर चले जाओगे और हम ऐसे देखते रहेंगे। तुम मेरी हो जिमिन, और ये बात जितनी सच है ना उतना ही है। तो वहाँ पे यंगी जिमिन को जो मैरिज रजिस्टर के ऑफिस लेके जाता है और वो अपने मैरिज को रजिस्टर कर लेता है। तो वहाँ पे यंगी ना जिमिन को घसीट मतलब खींच के वही लेके जा रहा था। तो जिमिन बोला, मुझे नहीं शादी करनी है, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं अपने जिनियों के खिलाफ नहीं जाना चाहता। यूंगी मुझे छोड़ो। तो यूंगी मतलब जिमिन को बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक फोर्सफुली करवाता है साइन। करवाने के बाद वो बोलता है, मुझे पता है अभी तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। अभी तुम्हें अपने भाई को मनवाना है, मैं तुम्हारे भाई को मनाऊंगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे ये श्योरिटी चाहिए थी कि तुम मेरे ही हो, मेरे पास ही हो, मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगे। मुझे सिर्फ ये श्योरिटी चाहिए थी और ये श्योरिटी मुझे मिल चुकी है। ऐसा बोल के जिमिन को यूंगी बहुत ही ब्रूटली किस करता है और बोलता है, आई लव यू माई कपकेक, आई लव यू माई मंचिंग, आई लव यू। मैं तुम बॉटम माई हार्ट, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, आई लव यू। ऐसा बोल के मतलब यंगी विंग को अपने बाहों में लेता है और बोलता है, हनीमून अभी नहीं करना है, धूमधाम से शादी करूँगा जब तुम्हारे भाई मान जाएंगे। ऐसा बोल के यूंगी जिमिन को किस करता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ पे जिमिन बोलता है, ये सारी चीज़ें गलत है यूंगी, तुमने गलत किया। तो वहाँ पे यूंगी बोलता है, जैवी जिमिन का चेहरा पकड़ता है। यूंगी अपने पेंट हाउस में विंग को लेके आया था, जिमिन को लेके आया था और बोला, मुझे पता है मैंने गलत किया है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई हैव नो ऑप्शन ऑन दैट। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, आई लव यू। ये बात जितनी सच है उतना ही सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ऐसा बोल के विंग के लिप पे यूंगी किस करता है जिमिन के लिप पे। तो हमें दूसरा साइड दिखाया जाता है। तो वहाँ पे टेकू खड़े हुए थे। टेकू खड़े होते हुए जिन वहाँ पे शुगर को हुबी के क्या बोलते हैं वर्ड में वो भेज चुका था। तो वहाँ पे
तेकुक को देख के जिन आता है तो ना वहाँ पे जोंगकुक तियांग को अपनी बाहों में छुपा लेता है और बोलता है, यंग, मैं नहीं चाहता उसे अपने से दूर करना, मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है, लेकिन तुम उसके लिए केपेबल? तो बोलता है, मुझे पता है कि मैं उसके लिए केपेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट केपेबल फॉर हर, बट आई डोंट लिव हर। और बाय द वे हमने बहुत पहले ही शादी कर ली थी। तो वहाँ पे तियांग ने अपना सर नीचे कर लेता है और अपना सर नीचे करते हुए बोलता है, 2-3 दिन पहले ही जोंगकुक ने मुझसे शादी कर ली। उसने बोला कि हम अभी शादी रजिस्टर कर लेते हैं, फिर सारे ह्योंग को बता देंगे। सारे ह्योंग्स ने भी ये किया है और मैं भी ये करना चाहता हूँ। ह्योंग, इसने मुझसे झूठ बोल के मुझे साइन करवाया। तो वहाँ पे आरएम की तरफ जिन देख के बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रिलेट कर सकता हूँ टेडी बियर, इस गधे ने भी मेरे साथ यही किया था। तो वहाँ पे वो आरएम की तरफ जिन देख के बोलता है। तो जिन का गुस्सा देख के आरएम बोलता है, प्लीज़ या जिन माफ़ कर दो ना। तो वहाँ पे जोंगकुक क्या करता है, तियांग को अपनी बाहों में लेता है और वो वहाँ से तियांग को लेकर वो भाग जाता है। लिटरली ऐसे भाग जाता है कि किसी ने उसके ऊपर मतलब कुत्ता छोड़ दिया है, उसे काटने वाला है। जोंगकुक की ऐसे मतलब दौड़ देख के ना जिन कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जोंगकुक के दिमाग में चल क्या रहा है, वो ऐसे भागा क्यों। तो ना वहाँ पे जब तियांग जोंगकुक की बाहों में था और जोंगकुक तियांग को लेकर भाग रहा था, तो ना वहाँ पे जोंगकुक की तरफ तियांग देख के बोलते, तुम कर क्या रहे हो, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो। तो वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे भाई का वो नखरा, वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा और मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। आई नेवर डूइंग दैट। वो तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकते। वो मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ और इतनी आसानी से मैं उन्हें नहीं तो जाने दूंगा। तो वहाँ पे ना जोंगकुक जब ही बोलता है तो ना वहाँ पे तियांग बोलता है, तुम क्या पागल हो गए हो जोंगकुक, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। तो वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सेल्फ। आई नो कि ये सारी चीज़ें क्या है तियांग, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें झूठ बोला। तो तियांग बोलता है, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था जोंगकुक, तुमने झूठ बोल के प्यार किया, मान गया, झूठ बोल के शादी भी कर ली, क्यों, क्या तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा यकीन नहीं है। तो वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा यकीन है, तुम ज़िंदगी में किसी और के पास नहीं जाओगे। लेकिन तियांग, मैं तुम्हारे ह्योंग को जानता हूँ, तुम्हारा ह्योंग मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें मुझसे छीन लेगा, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मुझसे छीन ले, तुम्हें मुझसे छीन ले। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। आई लव यू क्रेज़ी। तो वहाँ पे जोंगकुक की बात सुन के तियांग बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझे पागल की तरह प्यार करते हो, लेकिन जोंगकुक ये सारी चीज़ें गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे तियांग बोलता है, हाँ। तो वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, अभी तो कर लिया, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई कैन डू नथिंग, आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू। तो वहाँ पे तियांग बोलता है, समझ आ गया मुझे। तो वहाँ पे तियांग ना जब ये बोलता है तो जोंगकुक बोलता है, पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ बेबी मुझसे नाराज़ मत हो, की तरह प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू, प्लीज़। तो वहाँ पे तियांग बोलता है, तो वहाँ पे दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में वहाँ पे जिन बोल रहा था, ये सारी चीज़ें क्या है, तुम क्या समझ रहे हो तुम सब। तो वहाँ पे जिन की तरफ आरएम देख के बोलता है, आई नो कि बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है हमने, हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हॉबी की तरफ देखो, वो शुगर की सेफ्टी के लिए अपनी जान तक दे सकता है, उसने शुगर को एक खरोच तक आने नहीं दी, हम भी नहीं डालने देंगे तुम लोगों के ऊपर, प्लीज़ हमें थोड़ा सा तो यकीन करो। तो वहाँ पे जिन बोलता है, सच में तुम पे यकीन करूँ,
कैसे यकीन कर लूँ बताओ कि मुझे ये सारी चीज़ें जो देख रहा है मुझे, मैं ये नहीं कर सकता। देखो शुगर जिनको जिमिन शुगर हॉबी को कैसे देख रहा है। शुगर हॉबी को बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था। शुगर ने मतलब जब उसने हॉबी को वैसी हालत में देखा था, उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी ज़िंदगी छीन ली है। वो रो रहा था और बोल रहा था हॉबी प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत डर रहा हूँ, तुम ऐसे मेरे साथ मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। आई नो कि हम तुमसे नाराज़ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपनी जान के ऊपर ऐसे खेल जाओगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो हॉबी, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। ये सब बोल के हॉबी के हाथ को पकड़ करके शुगर किस करता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, तुम मेरी खुशी हो हॉबी, तुम मेरा सनशाइन हो, यू आर माई सनशाइन, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू नो हाउ मच आई लव यू। कि तुम्हें जब ऐसे देखता हूँ ना तो मैं खुद भी सफ़र करता हूँ हॉबी। क्या मैं तुम्हारे लिए क्या तो तुम मेरे लिए ज़िंदा नहीं रह सकते, तुम मेरे लिए खुश नहीं रह सकते, मेरे लिए मुझे मेरी खुशियाँ नहीं ला सकते हो भी, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा बोल के शुगर बहुत रो रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रह करे। तो वहाँ पे जो मतलब वो भी आँख खोलता है और बोलता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, चिड़ियों को हम मना लेंगे ना, प्लीज़ हमसे दूर मत जाओ, हम तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें हमारी फैमिली मानते हैं, वी आर फैमिली प्लीज़। हमें पता है कि हमने बहुत झूठ बोले हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए था, हमने बहुत गलत किया, बहुत 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 ज़्यादा गलत किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, तुम्हें खोने का डर हमारे दिल में था और वो डर हमें से जीने नहीं दे रहा था। वो भी ये तो शुगा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा बोल के वो भी शुगो को अपनी बाहों में खींच लेता है और ये सारी चीज़ें जिन देख रहा था और वो आरएम की तरफ देख के बोलता है क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। आरएम जिन को बैक से आकर के बोलता है प्लीज़ मान जाओ ना, तुम मान जाओगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम सब खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, प्लीज़ प्लीज़ हमसे दूर मत जाओ। ऐसा बोल के वो ना रो रहा था और बोल रहा था मेरे भाई तुम्हारे भाइयों से बहुत प्यार करते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हम जिंदा लाश बन जाएंगे, हम चाह कर भी सारी चीज़ों से बाहर नहीं रह सकते, हम बचपन से इसमें है, जिन हमारी क्या गलती है, हमने ये चूज़ नहीं किया था, हमारे पेरेंट्स ने चूज़ किया था और हम चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे ना जिन्ना टूट जाता है वहाँ वो नामजुन की बाहों में, आरएम की बाहों में, वो बोलता है इसी बात का तो डर है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इसमें घसीटे जाए, हम घसीटे जाए, हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, हम मेरे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, हम एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं आरएम प्लीज़, क्या करें हम। तो वहाँ पे ऐसा बोल के जिन्ना रो रहा था, जिनको बाहों में लेके आरएम बोलता है वाइफी प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना, हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तो वहाँ पे ना सब लोग ये सारी चीज़ें बोल रहे थे, जिमिन और यूंगी एक साथ ये सारी चीज़ें बोल रहे थे, आतेहंग और जोंगकुक एक साथ ये सारी चीज़ें बोल रहे थे, शुगर और हॉबी भी एक साथ ऐसे बोल रहे थे। तो आरएम ना मतलब जिन की लिप पे किस करके बोलता है आई प्रॉमिस यू कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू कि किसी को भी खरोश आने नहीं दूंगा तुम्हारे भाइयों के ऊपर। तो वहाँ पे जिन बोलता है मैं यही नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ हम सेफ़ रहे, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी सेफ़ रहो। तो वहाँ पे आरएम बोलता है हम माफियाज रहेंगे लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस, हम सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज रहेंगे, आई प्रॉमिस यू जिन, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। तो वहाँ पे
मतलब आर्यन की बात सुन के जिन आर्यन की आंखों में देखे बोलता है तुम प्रॉमिस करते हो? तो आर्यन बोलता है तो बोलता है ठीक है फिर। तो वहाँ पे सब लोगों को मतलब जंगकुक को और युंगी को आर्यन मैसेज करता है, बोलता है शादी की तैयारियां करो, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि हम चारों की शादी है। तो वहाँ पे चारों के चारों खुश हो जाते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद शादी रखी जाती है कि 3 दिनों में हॉबी ठीक हो जाएगा। तो 3 दिनों में हॉबी को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा और 5वें दिन हॉबी और शुगर की शादी, युंगी और जिमिन की शादी, आरएम और जिन की शादी, तीकू की शादी होगी। तो वहाँ पे तीकू और सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जब जिन देखता है तेहांग, शुगा और जिमिन बहुत खुश है, उन्हें सिर्फ उनके भाई की अप्रूवल की ज़रूरत थी अपने अपने अल्फाज के साथ रहने के लिए। तो ना उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि काश वो पहले मान जाता, काश वो अपने भाइयों की दुख भरी नज़रों को देख पाता। उसे पता है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो जब देख रहा है कि उसके भाई बहुत खुश है, माफिया ब्रदर्स भी बहुत खुश है, उसके ब्रदर्स भी बहुत खुश है, तो सिर्फ वो यही तो चाहता था, अपने भाइयों की खुशियाँ। और इन सारी चीज़ों को करते करते उसने अपने भाइयों को इन सारी चीज़ों में दबा दिया। उसे दबाना नहीं चाहिए था। वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। शुगर ओबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। वो भी बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा था। वो भी जल्दी जल्दी इसीलिए रिकवर कर रहा था, उसे मतलब शुगर के साथ शादी करनी थी, क्योंकि तेकुक ने और जिन्स मतलब जिन और नामजून ने तो शादी कर ली, युंगी ने भी शादी मतलब युंगी और जिमिन ने भी शादी कर ली, लेकिन वो दोनों ही नहीं कर पाए। तो वो चाहता था कि शुगर को वो अपने पास कैच कर ले, तो वो जल्द से जल्द ही कर देना चाहता था। और शुगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो बोल रहा था कि क्या कर रहे हो, हम लोग शादी करेंगे ना, 5 दिनों के बाद हम शादी करेंगे ना, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? तो बोलते सब लोगों ने शादी कर ली, तुम्हारे साथ मैंने शादी नहीं की। शुगर जब हॉबी की ऐसी डेस्परेशन देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, शुगर ये डिज़र्व करता है। वो भी उसको पागल की तरह प्यार करता है। वो भी उसे खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो पागलपंती कर रहा है। ऐसी हालत में भी उसे ना बहुत सुकून मिल रहा था। तो 5 दिन ऐसे बीतते हैं। सबसे ज़्यादा जिन क्या हॉबी ने बोला था जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करो, उसने नानजून को, जोंगकुक को और युंगी को परेशान कर दिया था। लिटरली बहुत ज़्यादा बोला था परफेक्ट होनी चाहिए सारी चीज़ें, ड्रेसेस, सारे लोगों को इनविटेशन पहुंच गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है आई लव यू, अरे मुझे बहका करके बोलता है आई लव यू टू। तो ऐसे ही शादी का वक्त आ जाता है। तो चारों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए शादी हॉल में आ रहे थे। जिनकी भी फैमिली मतलब मदर फादर नहीं थे, आरएम्स की भी मदर फादर नहीं थे, तो वहाँ पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अपने अपने उम्मीद को देख के अल्फाज के मन में लड्डू फूट रहा था और बोल रहा था यू आर माइन। तो जब आरएम के पास जिन आता है, जो तेहंग के पास मतलब जोंगकुक के पास तेहंग आता है, युंगी के पास जिमिन आता है और हॉबी के पास शुगर आता है। वो दोनों को बाहों में लेके उन चारों ब्रदर्स बाहों में लेके बोलता है आई लव यू। तो फादर्स पे मतलब वाउल्स लेने के लिए बोलते हैं, प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं, रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं, जब किस करने के लिए बोलते हैं। चारों ब्रदर बहुत ईगरली चारों ब्रदर्स को किस करते हैं। माफिया ब्रदर्स चारों नॉर्मल ब्रदर्स को बहुत ईगरली किस करते हैं और बोलते हैं यू आर माइन। चारों ब्रदर्स एक साथ बोलते हैं और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा कि आप लोगों को ये BTS फैन फिक्शन कैसी लग रही है। और आप लोगों को अगर कोई और फैन फिक्शन मतलब कोई अलग टाइप का BTS फैन फिक्शन सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। मेरे दांतों में ना बहुत दिनों से बहुत दर्द हो रहा है, मेरे दांत निकल रहे हैं और जिनके दांत निकल चुके हैं उन्हें पता होगा कि जब दांत निकलते हैं कितना पेन होता है, कोई आवाज़ नहीं आती। तो
इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो सो मच फॉर द वॉचिंग। जो लोगों ने सुना है प्लीज़ इस फैन फिक्शन के जो अगले फैन मतलब जो पार्ट्स है उसे भी देख लीजिए। आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं रोज़ वीडियो डालने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आई लव यू।